Hello friends, myself Dr. Nidhi Darbari on My Education Treasure। आज हम मनोविज्ञान का स्वरूप एवं उसके कार्यक्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र। प्राक वैज्ञानिक काल में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक शाखा था। जब विल्हेम वुंडट ने 1879 में मनोविज्ञान का पहला प्रयोगशाला खोला, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के चंगुल से निकलकर एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा पा सकने में समर्थ हो सका। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव आदि तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। इस परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान कहा गया है। व्यवहार में मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों ही सम्मिलित होते हैं। मानसिक प्रक्रियाओं में चिंतन, भाव, संवेग एवं अन्य तरह की अनुभूतियों का अध्ययन सम्मिलित होता है। लिंडसे, हॉल एंड थॉमसन ने मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र की समीक्षा करके बतलाया कि मनोविज्ञान को तो कई दृष्टिकोण से श्रेणीकृत किया जाता है। उदाहरण स्वरूप उन्हें प्राप्त प्रशिक्षण जैसे डॉक्टरी उपाधि या एमए की उपाधि आदि के अनुसार जहां वे कार्य करते हैं, अर्थात विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्कूल, निजी सेवा के अनुसार तथा अपनी पेशा से प्राप्त आय के अनुसार उन्हें कई भागों में बांटा जाता है। परंतु मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र को सही ढंग से समझाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी वह श्रेणी है जिससे यह पता चलता है कि मनोविज्ञानी क्या करते हैं। किए गए कार्य के आधार पर मनोविज्ञानियों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहली श्रेणी में उन मनोविज्ञानियों को रखा जाता है जो शिक्षण कार्य में व्यस्त हैं। दूसरी श्रेणी में उन मनोविज्ञानियों को रखा जाता है जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर शोध करते हैं तथा तीसरी श्रेणी में उन मनोविज्ञानियों को रखा जाता है जो मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर कौशलों एवं तकनीक का उपयोग वास्तविक परिस्थिति में करते हैं। इस तरह से मनोविज्ञानियों को 3 प्रमुख क्षेत्र हैं: शिक्षण, शोध तथा उपयोग। इन तीनों कार्यक्षेत्र से संबंधित मुख्य शाखाओं का वर्णन निम्नांकित है। अब हम सबसे पहले शैक्षिक क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। शिक्षण तथा शोध मनोविज्ञान का एक प्रमुख कार्यक्षेत्र है। इस दृष्टिकोण से इस क्षेत्र के तहत निम्नांकित शाखाओं से मनोविज्ञानी अपनी अभिरुचि दिखाते हैं: जीवन अवधि विकासात्मक मनोविज्ञान, मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान, परिणामात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान। जीवन अवधि विकासात्मक मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक संबंध मात्र बाल विकास के अध्ययन से था, परंतु हाल के वर्षों में विकासात्मक मनोविज्ञान में किशोरावस्था, वयस्कावस्था तथा वृद्धावस्था के अध्ययन पर भी बल डाला गया है।
यही कारण है कि इसे जीवन अवधि विकासात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में मनोविज्ञानी मानव के लगभग प्रत्येक क्षेत्र जैसे बुद्धि, पेशीय विकास, सांवेगिक विकास, सामाजिक विकास, खेल, भाषा विकास का अध्ययन विकासात्मक दृष्टिकोण से करते हैं। इसमें कुछ विशेष कारक जैसे आनुवंशिकता, परिपक्वता, पारिवारिक पर्यावरण, सामाजिक आर्थिक अंतर का व्यवहार के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। कुल मनोविज्ञानियों के 5% मनोवैज्ञानिक विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हैं। दूसरा है मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जहां मानव के उन सभी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जिस पर प्रयोग करना संभव है। सैद्धांतिक रूप से ऐसे तो मानव व्यवहार के किसी भी पहलू पर प्रयोग किया जा सकता है, परंतु मनोविज्ञानी उसी पहलू पर प्रयोग करने की कोशिश करते हैं जिसे पृथक किया जा सके तथा जिसके अध्ययन की प्रक्रिया सरल हो। इस तरह से दृष्टि, श्रवण, चिंतन, सीखना आदि जैसे व्यवहारों का प्रयोगात्मक अध्ययन काफ़ी अधिक किया गया है। मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में उन मनोवैज्ञानिकों ने भी काफ़ी अभिरुचि दिखलाया है जिन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का संस्थापक कहा जाता है। इनमें विलियम वुंडरुट, टिचनर तथा वॉटसन आदि के नाम अधिक मशहूर हैं। पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का यह क्षेत्र मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के समान है। सिर्फ अंतर इतना ही है कि वहाँ प्रयोग पशुओं जैसे चूहों, बिल्लियों, कुत्तों, बंदरों, वनमानुषों आदि पर किया जाता है। पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में अधिकतर शोध सीखने की प्रक्रिया तथा व्यवहार के जैविक पहलुओं के अध्ययन में किया गया है। पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्किनर, गुथरी, पैवलोव, टॉलमैन आदि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। सच्चाई यह है कि सीखने के आधुनिक सिद्धांत तथा मानव व्यवहार के जैविक पहलू के बारे में हम आज जो कुछ भी जानते हैं उसका आधार पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान ही है। इस मनोविज्ञान में पशुओं के व्यवहारों जैसे सीखना, चिंतन, स्मरण आदि का अध्ययन करके मनुष्यों के ऐसे ही व्यवहारों को समझने की कोशिश की जाती है। कुछ लोगों का मत है कि यदि मनोविज्ञान का मुख्य संबंध मानव व्यवहार के अध्ययन से है तो पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करना कोई अधिक तर्कसंगत बात नहीं दिखता, परंतु मनोविज्ञानियों के पास कुछ ऐसी बाध्यताएं हैं जिसके कारण वे पशुओं के व्यवहार में अभिरुचि दिखलाते हैं। जैसे पशु व्यवहार का अध्ययन कम खर्चीला होता है। फिर कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो मनुष्यों पर नैतिक दृष्टिकोण से करना संभव नहीं है तथा पशुओं का जीवन अवधि का लघु होना भी एक प्रमुख ऐसे कारण है। मानव एवं पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुल मनोविज्ञानियों की संख्या का करीब 14% मनोविज्ञानी कार्यरत हैं। दैहिक मनोविज्ञान। दैहिक मनोविज्ञान में मनोविज्ञानियों का कार्यक्षेत्र प्राणी के व्यवहारों के दैहिक निर्धारकों तथा उसके प्रभावों का अध्ययन करना है। इस तरह के दैहिक मनोविज्ञान
मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो जैविक विज्ञान से काफ़ी जुड़ा हुआ है। इसे मनोजीव विज्ञान भी कहा जाता है। आजकल मस्तिष्कीय कार्य तथा व्यवहार के संबंधों के अध्ययन में मनोविज्ञानियों की रुचि अधिक हो गई है। इससे एक नई अंतर विषयक विशिष्टता का जन्म हुआ है जिसे न्यूरोविज्ञान कहा जाता है। इसी तरह के दैहिक मनोविज्ञान हार्मोन्स का व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन से भी अभिरुचि रखते हैं। आजकल विभिन्न तरह के औषध तथा उनका व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन दैहिक मनोविज्ञानियों में किया जा रहा है। इससे भी एक नई विशिष्टता का जन्म हुआ है जिसे साइकोफार्माकोलॉजी कहा जाता है तथा जिसमें विभिन्न औषधों के व्यवहारात्मक प्रभाव से लेकर तंत्रीय तथा चयापचय प्रक्रियाओं में होने वाले आणविक शोध तक का अध्ययन किया जाता है। परिमाणात्मक मनोविज्ञान। इस मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य मानव व्यवहार को समझने तथा उसका अध्ययन करने के लिए गणितीय, सांख्यिकीय तथा परिमाणात्मक विधियों को विकसित करना है। कई मनोविज्ञानी इस क्षेत्र में व्यवहारिक सांख्यिकी जैसे विषय में अधिक अभिरुचि लेने लगे हैं। व्यवहारिक सांख्यिकी में अन्य बातों के अलावा प्रयोगों के डिज़ाइन तथा आंकड़ों के विश्लेषण का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है ताकि एक तर्कपूर्ण एवं विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। कुछ मनोविज्ञानी परीक्षण या मापनी विकसित करने में भी प्रयत्नशील हैं ताकि मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बाद एक आंकिक प्राप्तांक पर पहुंचा जा सके। ऐसे प्राप्तांकों के आधार पर मानव व्यवहार के बारे में वस्तुनिष्ठ व्याख्या संभव है। सभी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विकास कार्य परिमाणात्मक विधि से पूर्णतः साहचर्यित है। अभी हाल में कुछ वर्षों में मनोविज्ञानियों ने अपना प्रयास सांख्यिकीय विश्लेषण से आगे बढ़कर कुछ ऐसे गणितीय मॉडल के निर्माण की ओर किया है जो व्यवहार के महत्वपूर्ण श्रेणियों के बारे में पूर्व कथन करते हैं। मनोविज्ञान के इस उपकरण को गणितीय मनोविज्ञान कहा जाता है, जिसका सबसे अधिक गहरा संबंध संवेदी मनोविज्ञान, सीखना तथा निर्णय करने की प्रक्रिया आदि से है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान। व्यक्तित्व मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति तथा व्यक्तियों के बीच विभिन्नता के अध्ययन से है। व्यक्तित्व मनोविज्ञानी व्यवहार के अभिप्रेरणात्मक पहलू के बारे में अध्ययन करने में अधिक रुचि दिखलाते हैं। इस तरह के मनोविज्ञान में सामान्य तथा विचलित दोनों तरह के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। इस क्षेत्र में मनोविज्ञानियों का अधिकतर समय व्यक्तियों को उनके शील गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने में तथा उन आयामों या विमाओं का पता लगाने में भी किया जाता है जिसके आधार पर एक व्यक्ति की समानता या विभिन्नता दूसरे व्यक्ति से स्थापित की जा सकती है। इस क्षेत्र के मनोविज्ञानियों ने कुछ ऐसे व्यक्तित्व मापों का भी विकास किया है जिसके आधार पर सामान्य तथा रोगात्मक व्यवहार का वर्णन संभव है। इस तरह से व्यक्तित्व मनोविज्ञानियों की मुख्य अभिरुचि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की विभिन्नता का अध्ययन में है। इस क्षेत्र में कुछ मनोविज्ञानियों तो ऐसे हैं जो व्यक्ति के अपूर्व गुणों के अध्ययन को ही अपना मुख्य कार्य समझते हैं।
अगर आपको यह वीडियो रोचात्मक एवं ज्ञानात्मक लगा हो तो मेरा यह अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, जिससे मैं मोटिवेट हूँ। दूसरों को शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान मनुष्यों को एक सामाजिक पशु के रूप में अध्ययन करता है। सामाजिक पशु आपस में अंतःक्रिया करते हैं और एक परिवार या समाज बनाकर रहते हैं। समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र समाजशास्त्र के क्षेत्र से काफी संबंधित है। यही कारण है कि बहुत सारे समाजशास्त्री भी अपने आप को समाज मनोविज्ञानी कहने में फक्र का अनुभव करते हैं। समाज मनोविज्ञानियों का अध्ययन क्षेत्र में समूह का व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव तथा व्यक्ति का समूह पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा वे और भी कई तरह के व्यक्तिगत अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं। जैसे एक समाज मनोविज्ञानी के अध्ययन क्षेत्र में अंतर्वैयक्तिक पसंद को निर्धारित करने वाले कारक, पूर्वाग्रह तथा विभेद को संप्रेषित एवं विकसित करने वाले कारक, मनोवृत्ति परिवर्तन तथा विकास को प्रमाणित करने वाले कारक, समस्या समाधान पर समूह के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, सामाजिक रूप से विचलित व्यवहार आदि का अध्ययन सम्मिलित होता है। मनोविज्ञानियों की कुल संख्या के करीब 6% मनोविज्ञानी इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें मनोविज्ञानियों की सक्रियता अधिक पाई गई है। शिक्षा मनोविज्ञानी शैक्षिक प्रक्रिया के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का विशेष अध्ययन करते हैं। सीखने के नियमों के अध्ययन के अलावा शिक्षा मनोविज्ञानी और भी कई पहलुओं पर अपना अध्ययन देते हैं, जैसे छात्रों का शैक्षिक निष्पादन किस तरह से वैयक्तिक भिन्नता, व्यक्तित्व कारक तथा सामाजिक अंतःक्रिया आदि से प्रभावित होता है। अपने शोध कार्य में कुछ विशेष चरों जैसे शिक्षक छात्र अंतःक्रिया एवं सीखने तथा छात्रों के मनोबल पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जा सकता है। कुछ बड़े पैमाने पर स्कूल के सामाजिक संगठन को और शिक्षकों के चयन एवं प्रशिक्षण का भी अध्ययन करते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञानियों का संबंध मुख्यतः सीखने तथा अभिप्रेरण के बारे में मनोविज्ञानी ज्ञान का उपयोग करके छात्रों में सीखने की क्षमता को बढ़ाना है। कुल मनोविज्ञानियों का करीब 6% मनोविज्ञानी इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में मानसिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षण, चिंतन, सीखना, बुद्धि, स्मृति आदि के अध्ययन के महत्व पर बल दिया जाता है। इन मनोविज्ञानियों का मत है कि मानव व्यवहार की संपूर्ण एवं वैज्ञानिक व्याख्या उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में संतोषजनक ढंग से नहीं की जा सकती। इन मनोविज्ञानियों का मत है कि प्रत्येक उद्दीपक के प्रति व्यक्ति कुछ निर्णय करने के बाद ही अनुक्रिया करता है। प्रत्येक निर्णय की प्रक्रिया में अन्य उद्दीपकों के साथ व्यक्ति उन उद्दीपकों की तुलना करता है जिसके प्रति उसे अनुक्रिया करना होता है, उसके अर्थ को समझता है तथा अपने पुराने ज्ञान के आधार पर कुछ ऐसे नियमों की खोज करता है जो चिंतन एवं समस्या समाधान में मदद भी करता है। अंत में असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान
मनोविज्ञानियों का ऐसा कार्यक्षेत्र है जिसमें वे कुसमायोजित व्यवहार या असामान्य व्यवहार के कारणों, लक्षणों, प्रकारों आदि का अध्ययन करते हैं। व्यक्ति के कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिन्हें असामान्य कहा जाता है। इन व्यवहारों के समझने के लिए मनोविज्ञानी उसके लक्षणों को क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तथा उत्पत्ति के कारणों को समझने के लिए व्यक्ति के जैविक पृष्ठभूमि, मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तथा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। अतः मनोविज्ञान की इस शाखा में अभिरुचि रखने वाले मनोविज्ञानी के सामने एक कठिन एवं जटिल कार्य होता है, क्योंकि उक्त कारकों का विश्लेषण निश्चित रूप से अपने आप में एक असाधारण कार्य है। धैर्यपूर्वक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।